मंगलाचरण के साथ वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सह गणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी देखिए, आज का जो क्लास है वो हम कर रहे हैं क्योंकि कल एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है। कल श्रीमद् भागवत गीता का प्राकट्य दिवस भी है ना। जी हम लोग इंडिया से हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम छोटे होते थे, अभी भी 26 जनवरी की छुट्टी हो गई, 15 अगस्त की छुट्टी हो गई, या किसी का मान लीजिए जन्म दिवस आया तो उसमें कोई उत्सव मनाया गया। क्यों? क्योंकि एक विशेष महत्व है उस दिवस का। उस दिन कोई विशेष घटना हुई थी। 15 अगस्त की अगर छुट्टी होती है, 26 जनवरी की अगर छुट्टी होती है, तो इसका मतलब ये है कि उस दिन एक घटना ऐसी हुई थी जिसने हम सबके जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव डाला था, और उस प्रभाव को हम भूल ना जाए, इसलिए आज तक उस दिन की छुट्टी होती है। ठीक है। तो अब हम आते हैं कल के विशेष दिवस पर, मोक्ष एकादशी, श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य दिवस। जी मेरा ऐसा मानना है कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस हमारे जीवन में क्या हो सकता है ना। एक वीर, देखिए आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं तो कम से कम हम इतना तो समझ गए हैं कि हम आत्मा है। थ्योरेटिकली तो हम समझ ही गए हैं कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। प्रैक्टिकली समझने में धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन समझ जाएंगे हम। अभी कम से कम हम इतना तो समझ ही गए हैं कि भाई हम कौन है ना। जब मैं भक्ति में नया नया आने का प्रयास कर रहा था तो मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह की। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मैंने वो सब वीडियोस देखे जिसमें पुनर्जन्म के बारे में बताया गया था। पुनर्जन्म का मतलब है रीइंकार्नेशन, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। तो ज़्यादा तो पता नहीं था। एक मोटी मोटी बात दिमाग में आई कि कुछ तो है जो एक शरीर की मृत्यु होने के पश्चात अगले शरीर में जाता है। अदरवाइज जब हम पुनर्जन्म से संबंधित ये सब सारी कहानी सुनते हैं, सच्ची घटनाएं देखते हैं यूट्यूब पे, तो जैसे मैंने कहा कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिनको देखकर ये पता लग जाता है कि कुछ तो है जो पिछले जन्म से होकर नए जन्म में गया है ना। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर हम ढूंढने जाएं तो कहीं हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। आप देखिए कितने भी जो इस जगत के सो कॉल्ड रिलीजन है, धर्म है, या जो भी वो टर्म यूज करते हैं, उसमें जाकर आप कहीं भी आत्मा के बारे में ज्ञान आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। वहां पे दिया ही नहीं हुआ, वो बिलीव ही नहीं करते हैं आत्मा में, है ना। तो हमारे पास जो ज्ञान है, जो ईस्टर्न फिलोसफीज है, हमारे पास इंडिया के जो ग्रंथ हैं, उनमें इतना गहन ज्ञान जो है छुपा हुआ है कि उसके बगैर तो हमें अपना मार्ग मिल ही नहीं सकता। अब जब हम ये बात करते हैं कि कहीं ज्ञान छुपा हुआ है और वो हमें मार्ग दिखा सकता है, तो सबसे पहली चीज ना सिर्फ भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के लिए, बल्कि आप ये समझिए कि जो लोग भारत के बाहर भी हैं,
मैं बहुत कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, तो लोगों से जब भी बात करने को मिलती है, खासकर उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने पाश्चात्य देशों में जन्म लेने के बाद भी अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाया कि उनका जो जीवन है वो अब एकदम शुद्ध भक्तों के जैसा जीवन यापन वो कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? तो ये देखते हैं कहीं न कहीं उसके मूल में श्रीमद् भागवत गीता का योगदान रहा है ना? हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि भगवत गीता एक किस्म का एक आधार है और उस आधार के ऊपर क्या है भगवत क्योंकि भगवान ने बोला है ना, सबसे पहले तो ये समझिए कि भगवत गीता इसका मतलब क्या है? भगवत गीता का देखिए बहुत सुंदर-सुंदर टीके हुए हैं, लेकिन आज की क्लास को हम बहुत बिल्कुल सिंपल रखेंगे, ज़्यादा श्लोक में प्रयास करेंगे कि हम ना जाएँ। हम उसके बारे में सिर्फ़ आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू देंगे, क्योंकि इस ग्रुप में काफ़ी लोग नए भी हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं। तो हम नए लोगों के पर ज़्यादा अपना केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, कि वो इस बात को समझ पाएँ कि भगवत गीता असल में क्या है? भगवत गीता के कितने मीनिंग निकल सकते हैं? हम किस मीनिंग पे खड़े हैं, ये तो प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय से पूछ कर ही जान सकता है। लेकिन वो जानने के बाद भी उसको पता होना चाहिए कि इसके आगे भी और है। हमें ये ना लगे कि इसके आगे और है नहीं, ठीक है? तो भगवत गीता क्या है? पहले तो हम ये समझते हैं भगवत मतलब भगवान स्वयं और गीता मतलब गीतः इसका मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, ठीक है? तो ये गीत है भगवान ने गाया, क्यों गाया? क्योंकि भगवान जब बोलते हैं तो वो इतना मधुर बोलते हैं कि वो अपने आप में एक गीत है। एक तो हम लोग बोलते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति जब बोलते हैं तो लोग कान बंद कर लेते हैं, बोले क्या बोले जा रहे हैं इतनी देर से चुप ही नहीं हो रहा। जब भगवान बोलते हैं तो ऐसा लगता है एक बहुत मधुर गीत, उस गीत की मधुरता का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, हमें योग्यता ही नहीं है ना। तो भगवान ने वो बोला, है ना? और वो गीत के जैसा हमें इसलिए भी लगता है आज तक, हम चाहे उसको ना भी समझ पाएँ, तो भी हमें गीत के जैसा इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर हमारे लिए एक बहुत मंगल संदेश है। हुँ? तो चलिए बात हो रही थी कि गुरुजी बताते हैं कि भगवत गीता एक आधार है, भगवान का गाया हुआ गीत है और उसको सुनकर हम लोग जब भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम बढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम की ओर। श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान के भक्तों की कथाएँ हैं, है ना? भगवान की नहीं है, भगवान के भक्तों की है। भगवान के भक्तों का भगवान के साथ जो संबंध है, जो आदान-प्रदान है, जो लेन-देन है, जो वेरी स्वीट पास टाइम्स हैं, है ना? उनकी लीलाएँ हैं एक-दूसरे के साथ, उन पे आधारित है श्रीमद् भागवतम। तो ये भगवद गीता जब आधार बनता है, एक फाउंडेशन बनता है, तो उसके ऊपर श्रीमद् भागवतम का महल खड़ा होता है, 12 मंजिलों वाला। 12 मंजिल क्या है? 12 स्कंद हैं ये। हुँ? ये भी हम धीरे-धीरे बात करेंगे। लेकिन अभी आज के लिए हम ये समझ लें कि श्रीमद् भगवत गीता का जो प्राकट्य दिवस है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। गीता को उपनिषद भी माना गया है, गीतोपनिषद और हम जैसे व्यक्तियों के लिए जो श्री भगवान के प्रेम को ग्रहण करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए वैदिक साहित्य जो है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपनिषद है। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद समझ लीजिए आप। अच्छा दूसरी बात कि इतना महत्वपूर्ण है तो इसे पढ़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में इच्छा आती है कि भई चलो इतना महत्वपूर्ण है तो पढ़ना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसका अध्ययन कैसे किया जाए, है ना? सबसे पहले जब हमें ये पता लगता है कि किसी ग्रंथ में हमारे लिए कितना मंगल संदेश है, तो हम ये चाहेंगे कि उसको उस संदेश को पढ़ने में, समझने में, इंटरप्रेट करने में हमसे कोई भूल ना हो जाए। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम उसका अध्ययन कैसे करें। जैसे कुछ समय पहले हमने राम कथा का ग्रुप जब शुरू किया था, तो हमने अब तक ये सीखा है कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। कथा को किस प्रकार से ग्रहण करना है और किस प्रकार से अपने हृदय में बैठाना है। ये उदाहरण अब तक हमने देखा कि सती जी ने, पार्वती जी ने अपने एग्ज़ाम्पल से हमें सिखाया, बताया और हमारा कल्याण किया। अब जो श्रीमद् भागवत गीता है, उसकी बारी आती है और यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि इसका अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए? तो देखिए इसका अध्ययन जो है श्रीमद् भगवत गीता का वो साधु, गुरु, वैष्णव इनका चरणाश्रय प्राप्त कर श्रद्धा पूर्वक भाव से उनकी शरण लेकर फिर इसका अध्ययन करना चाहिए, तभी इसका जो अर्थ होगा वो हमारे हृदय में प्रविष्ट हो सकता है। ठीक है? तो आप ये समझ गए भगवत गीता क्या है? इसका अर्थ क्या है? भगवत गीता में ही सबसे बड़ा संदेश तो भगवत गीता ये 2 शब्दों में ही है। इसका मतलब गीत तो हम समझ गए कि 700 श्लोक हैं।
लेकिन गाया किसने? फिर से ध्यान दीजिए, भगवत गीता। इसका मतलब जिसने ये गीत गाया है वो भगवान है। भगवान के जितने भी अवतार हुए हम देखते हैं कि अलग-अलग अवतारों में भगवान ने कभी भी अपनी भगवत्ता का परिचय जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिया, है ना? लीला है भगवान की, आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो भगवत अवतार थे, लेकिन जब भगवान स्वयं आते हैं, तो भगवान आते ही शुरू हो जाते हैं एक्शन, है ना? कई बार लोग ये कहते हैं कि भई हे प्रभु हमें सुख दो, हमें शांति दो। तो देखिए आध्यात्मिक जीवन में हम जिस चीज़ की तलाश में हैं, वो सुख और शांति नहीं है जो इस जगत में हम देखते हैं। वहाँ पे तो यूँ समझिए कि क्रांति है। भगवान ने जब जन्म लिया गोकुल में, तो वहाँ क्या शांति रही? हाँ, कृष्ण के आने से पहले ज़रूर शांति थी। लेकिन जैसे ही भगवान आए, एक्शन शुरू हो गया। जैसे मूवी की शूटिंग होती है ना, डायरेक्टर बोलता है कि सब सारे आराम से घूम रहे होते हैं। इतने वो असिस्टेंट आता है, वो खट से वो स्क्रीन का टक करता है और कहता है एक्शन, एक्शन शुरू हो जाता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण जैसे ही आए, उन्होंने सीधा एक्शन शुरू कर दिया, है ना? पैदा होते ही इतना बड़ा तूफ़ान ले आए, वसुदेव जी को बोला कि मुझे यहाँ से वहाँ छोड़ दो और जी, जो अपनी बहन थी अ, माया का रूप उन्होंने लिया, कंस को उन्होंने किक किया और उसको कहा कि तुम्हें मारने वाला तो कहीं पैदा हो। एकदम सस्पेंस क्रिएट कर दिया आते ही भगवान ने। पूतना आ गई, 6 दिन के बालक ने पूतना का वध कर दिया। त्रिणासुर, अम, बकासुर, अ, कितने तो राक्षस उन्होंने ऐसे ही मार दिए, आते ही शुरू हो गए, है ना? भगवान जब दूसरे अवतारों में आते हैं तो आते ही इतने स्पष्ट तौर पर अपनी भगवत्ता का परिचय नहीं देते। लेकिन यहाँ पर आते शुरू हो जाते हैं और ख़ासकर भगवत गीता देखिए अपना परिचय जब भगवान देने की बात कर रहे हैं हम, तो भगवान सारा बता देते हैं कि भई मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ ना? इसलिए भगवत गीता हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये समझ जाएँ कि ये रहे भगवान, ठीक? अब भगवान कर रहे हैं, उनको अध्ययन कैसे करना है हमने सुन लिया कि साधु गुरु वैष्णवों का चरणाश्रय लेकर श्रद्धापूर्वक भाव से शरण लेकर फिर बैठना चाहिए। अब जब हम वहाँ पे बैठेंगे, तो जो साधु गुरु वैष्णव हैं, वो हमें देखेंगे और देखने के बाद कहेंगे वो क्या देख रहे हैं? क्या कह रहे हैं? का क्या मतलब है? वो ये देखते हैं जैसे ही किसी व्यक्ति के चेहरे पे नज़र डालते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि किस प्रकार का पाठक है। भगवद गीता के पास आने वाले पाठकों को अगर हम ब्रॉडली बात करें तो 2 श्रेणियों में हम बाँट सकते हैं। वो श्रेणियाँ क्या हैं? एक तो वो पाठक हैं जिनको स्थूल अर्थ जो है ना ग्रॉस मीनिंग वो समझ में आता है। बाह्य अर्थ, ऊपरी अर्थ क्या है, वो उनको समझ में आ जाता है ना? जो अब वो बाह्य अर्थ क्या है? ये जब हम इंडिया में थे जी, सॉरी मैं जब ये कहता हूँ कि इंडिया में थे तो उसका कारण ये है कि पिछले 25 साल से हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। तो जब हम इंडिया में थे तो देखते थे कि दुकानों में स्टिकर लगे होते थे, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, है ना? अम, कर्म ही जीवन है, हुँ? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फले ये सब सारा लिखा रहता था। उनको लगता था कि भगवत गीता का जो संदेश है वो यही है कि कर्म किए जा। अब भी भारत में बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो ये सोचता है कि भगवत गीता का संदेश यही है। उनको पता ही नहीं कि भगवत गीता में 3 अध्याय नहीं है भैया 18 अध्याय हैं। पिक्चर अभी बाकी है, आपने तो बहुत थोड़ी देखी है। ये तो देखो कि वहाँ पर एंड में आते-आते क्या कहा है भगवान ने। लेकिन क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर के हिसाब से ही समझ सकता है, पढ़ सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है। धारण करने की जो एक क्षमता है, वो प्रत्येक व्यक्ति में पृथक-पृथक है, अलग-अलग है, अपनी-अपनी योग्यता के हिसाब से है। जितनी पिछले जन्मों की सुकृति है, उसके हिसाब से ही है। तो ये जो बाह्य अर्थ है, इस ये वाले लोग ये कहते हैं कि भई कर्म जो है वही श्रेष्ठ है और हमारा जीवन जो है वो कर्म प्रधान होना चाहिए और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए अर्जुन ने युद्ध से मना कर दिया, भगवान ने कहा उसको कर्म कर और एंड में हमने देखा कि अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और बोला कि मैं कर्म करने के लिए तैयार हो गया हूँ। इसका मतलब है कि भगवत गीता का संदेश है कि भैया कर्म करो, है ना? तो ये बाह्य अर्थ है। जो लोग भगवान को भगवान नहीं मानना चाहते या मान लीजिए उनकी अभी वो समय नहीं आया कि वो उस तत्व को पचा पाएँ, उसको हज़म कर पाएँ, तो ऐसा भी सोच लेते हैं, कोई बात नहीं उनको सोचने दें। ऐसे-ऐसे लोग जो हैं वो बाह्य अर्थ में निपट जाते हैं, स्थूल अर्थ में
निपट जाते हैं, वही देख के सैटिस्फाई हो जाते हैं, दे गो अवे। फिर दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग जो हैं वो इतनी आराम से मानने वाले नहीं हैं, वो सूक्ष्म अर्थ को ढूँढ रहे हैं, वो अंदर जो छुपा हुआ जो एक तत्व है उसको ढूँढना चाह रहे हैं कि भगवत गीता का चरम प्रतिपाद्य विषय है तो क्या है? तो उसको जानने के लिए उनको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये भगवत गीता जो बोल रहे हैं, जो ये वक्ता हैं, वो कौन है ना? अच्छा चलिए अब उस पर चलते हैं। हम आज बहुत एक लाइट हार्टेड डिस्कशन कर रहे हैं। हम भगवत गीता के कहीं आपको मैं डराना नहीं चाह रहा, कोई गूढ़ में नहीं जाएँगे, लेकिन सिर्फ़ हमें पता लग जाए कि क्या-क्या चीज़ें हैं, ताकि जब तक ये क्लास खत्म हो हमारे अंदर थोड़ा-सा लालच आ जाए, थोड़ी-सी जिज्ञासा आ जाए, थोड़ी-सी उत्सुकता आ जाए कहीं से, कि क्या है? खोल के देखें, है ना? या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग हमसे पूछें कि भगवत गीता का कोर्स कब शुरू होगा? हम वो उत्सुकता को आपके अंदर से जगा रहे हैं। हम आपको कुछ ज़बरदस्ती आपके मुँह में नहीं घुसा रहे। वी आर नॉट स्पून फीडिंग यू। आपके अंदर जो भक्ति विद्यमान है, वो जो चिंगारी है, उसको थोड़ी-सी हवा की ज़रूरत है ना? हमारा काम ये है कि उसको हवा देना। हम आपको और कुछ नहीं दे सकते। भक्ति आपके हृदय में स्थापित है। उसको बस थोड़ी-सी हवा की ज़रूरत है कि वो अग्नि की लपटें जो हैं वो एकदम पूरा आग पकड़ लेंगी। तो चलिए हम कह रहे थे कि हमें थोड़ी-सी अपने हृदय में ये इच्छा रखनी चाहिए कि देखिए भगवत गीता का जो चरम प्रतिपाद्य विषय है, उसको जानने का प्रयास करें। ठीक? अब जब भगवत गीता शुरू होती है, तो हम ये देखते हैं कि जो व्यासदेव जी हैं, उन्होंने लिखी भगवत गीता। मतलब उन्हीं के द्वारा रचित है क्योंकि उनको पता था ये हुआ है। इसलिए उन्होंने उसमें लिखा, बताया हमारा सारा। तो जो भगवत गीता सॉरी एक्चुअली व्यासदेव जी ने क्या किया है, उन्होंने महाभारत लिखा है ना? तो महाभारत लिखा तो उसमें भीष्म पर्व में जाकर अध्याय 25 से लेकर 42 तक 18 अध्याय जो हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत की एक बार किसी ने पूछा कि अच्छा भगवत गीता तो भगवान ने बोली, तो इसको चैप्टर में डिवाइड किसने किया? वो व्यक्ति जो थे वो बड़े शंकालू टाइप के थे। कुछ देर तो हमने उनको अवॉइड किया, फिर हमने उनको बताया कि आपने महाभारत पढ़ी है? बोले हाँ। मैंने कहा आप बता सकते हैं कि वहाँ पे भीष्म पर्व कहाँ आता है? बोले इतना नहीं पता। उन्होंने एक्चुअली महाभारत पढ़ी नहीं थी, उन्होंने टीवी सीरियल देखा था और उनका जो ज्ञान था वो टीवी सीरियल पर आधारित था, है ना? हमें क्या करना है व्यास देव जी को जो कहना चाह रहे हैं उसको कहने का उसके पीछे उनका क्या अर्थ है उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो पहला-पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं, है ना? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे आप सब जानते ही हैं। तो ये जो धृतराष्ट्र का प्रश्न है, ये संजय के लिए है। अब हुआ क्या था कि अगर हम महाभारत की शरण लेते हैं तो हमें पता लगता है कि संजय जो हैं, वो 10 दिन तक कुरुक्षेत्र के मैदान में थे। वो वहाँ पे युद्ध देख रहे थे और जब जो भीष्म पितामह हैं, उनको बाणों की शैया पर बिछा दिया गया, तो संजय वहाँ से दुखी होके वापस महल में लौट आए। जो धृतराष्ट्र थे तब तक उनको कुछ नहीं पता था कि महाभारत में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। उनकी इच्छा नहीं थी। वो ये कह रहे थे, मुझे तो बस रिज़ल्ट बताइएगा आप। अब जब संजय 10 दिन के बाद आए, तो उनको लगा संजय आए हैं, क्या कारण है? तो संजय के साथ वो अपने भवन में बैठते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसे हम धर्मक्षेत्र भी कहते हैं, उसमें मेरे पुत्र गए थे अपनी सेना लेकर। पांडव के पुत्र जो थे वो अपनी सेना लेकर आ गए। तो क्या हुआ क्या? है ना? तो जब तक वो ये प्रश्न पूछते हैं 10 दिन का युद्ध चल चुका है। पहले वाले जो ये है जो भी संजय ने उनको महाभारत के बारे में जो बताया, वो 10 दिन के बाद से बताना शुरू किया है उन्होंने। तो चलिए धृतराष्ट्र ने पूछ लिया कि भाई क्या हुआ? और उसके बाद संजय जो हैं वो बताने लगे। युद्ध क्षेत्र में उनको ले गए कि भाई देखिए ऐसे-ऐसे दोनों सेनाएँ एक दूसरे के आमने-सामने। इस तरफ ये महारथी, उस तरफ वो महारथी। उन्होंने कहा कि भाई युद्ध का शंख बजा दिया जाए, युद्ध के शंख बजे, वो सब सारा जो है वो उन्होंने बताया। तो ये बताने के लिए जब व्यासदेव जी ने अपनी कलम उठाई है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि धृतराष्ट्र उवाचा, इसका मतलब ये है धृतराष्ट्र ने ये कहा। उसके बाद वो ये कहते हैं संजय उवाचा, इसका मतलब संजय ने ये कहा। आप शब्दों को पकड़ते चलिएगा।
उसके बाद तीसरा जो भक्त, देखिए 4 ही लोगों के नाम लिखे हैं व्यासदेव जी ने। धृतराष्ट्र का पहली बार आता है, उसके बाद वो गायब। संजय जो है उसके बाद बोलते हैं, धृतराष्ट्र एक ही श्लोक बोलते हैं। फिर तीसरा जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं व्यासदेव जी यहाँ पे, वो ये कहते हैं, अर्जुन उवाचा। जो चौथा कैरेक्टर है फाइनल, जब हमारे हीरो बीच में आ रहे हैं, तब जो है श्री व्यासदेव जी बहुत आदर के साथ बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा। वो यहाँ पर ये नहीं कहते कि कृष्ण उवाचा, नहीं, व्यासदेव जी कह रहे हैं श्री भगवान उवाचा। इसका मतलब जो बोलने वाला है वो भगवान है। तरस आता है ऐसे लोगों पर, समाज के उस वर्ग पर जो भगवान बोल रहे हैं और भगवान को इग्नोर करके ये कह रहे हैं कि कर्म ही प्रधान है। अरे दुर्भाग्यशालियों, आप ये देखो, अगर कोई हमारे जीवन में प्रधान है तो वो है भगवान। अगर कोई इस सृष्टि के नायक हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, तो वो है भगवान। अगर हमारे लिए जानने लायक कोई वस्तु है तो वो है भगवान की भक्ति। तो हम सब लोगों का सौभाग्य जाग पड़ा है कि हम जो है, देखिए हो सकता है पूरा पूर्व जन्म में हम सब लोग ये जो स्थूल अर्थ है, जो बाह्य अर्थ है, यहाँ कहीं घूमते रहे हो, और घूमते घूमते हमारे मन में विचार आया हो कि शायद इसके आगे भी कोई अर्थ रहा हो। उस इच्छा ने कभी कहीं साधु गुरु और वैष्णव का संग कर लिया होगा, तो वो इच्छा जो है वो बलवती हो गई, और वो बलवती इच्छा हमें आज एक दूसरे के समीप लेके आई है, ताकि हम हमारे गुरुवर्ग के द्वारा दिए हुए टीके जो हैं उनकी शरण लें और ये जानने का प्रयास करें कि इसके अंदर और क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हमने वक्ता को जान लिया। क्या जान लिया? श्री भगवान वाचा, इसका मतलब जो बोल रहे हैं वो भगवान ही है। और खाली व्यासदेव जी नहीं है, व्यासदेव जी तो बोल रहे हैं, लिखने वाले कौन है? गणेश जी, है ना। अब गणेश जी लिख रहे हैं, और व्यासदेव जी और गणेश जी की ये एग्रीमेंट हुआ था कि व्यासदेव जी ने गणेश जी से कहा कि मुझे लिखने के लिए कोई चाहिए, आपके जैसा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, आप तो सब विद्या जो है आप ही से आती है, तो आप मेरी इस कार्य में हेल्प करें। तो गणेश जी बोले ठीक है, लेकिन मेरी एक वो शर्त। व्यासदेव जी ने पूछा क्या शर्त है? तो गणेश जी कहते हैं कि देखिए, आप जो मुझे लिखने जा रहे हैं ना, लिखाने के लिए बुला रहे हैं, उसमें भगवान की लीलाएं हैं। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप रुकिएगा नहीं, है ना। मैं चाहूंगा नहीं कि भगवान की लीला चल रही है और उसमें कोई विघ्न आए, कोई एक क्षण का भी रुकावट आए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं आपके लिए ये कार्य तो करूंगा, लेकिन आप उसको अविरल धारा के रूप में प्रवाहित करते रहिएगा, उसको रोकिएगा नहीं। अब व्यासदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले मैंने ठीक जो है व्यक्ति को चुना है। बोले अच्छा ठीक है। फिर व्यासदेव जी के मन में एक बात और आई। बोले अगर मुझे मतलब कुछ रेस्ट करना होगा, शरीर के अपने नियम हैं कुछ, तो फिर मैं कैसे करूँगा? तो व्यासदेव जी ने कहा चलो, ठाकुर जी के आशीर्वाद से वो भी हो जाएगा। अब जब भी वो पूरे जितने भी ग्रंथ लिखे हैं व्यासदेव जी ने, जब भी उनको कहीं जाना होता, कोई ब्रेक लेना होता, कोई भी बात थी, तो उन्होंने इतना जटिल और इतना तात्विक जो है श्लोक बोला है कि गणेश जी को उसका पूर्ण अर्थ अपने हृदय में उतारने के लिए थोड़ा समय लग गया है। व्यासदेव जी ने गणेश जी को कहा था कि भाई मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक मेरे द्वारा कही हुई बात को आप आत्मसात ना कर लो, उसको पूरी तरीके से समझ ना लो। अगर आपको लेश मात्र भी उसमें कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो आप उसको लिखना नहीं जब तक वो डाउट आप मेरे से क्लियर ना करवा लो। तो इसका मतलब ये है, गणेश जी ने जब एक-एक शब्द लिखा है, तो सब डाउट को दूर करने के बाद ही लिखा होगा, अदरवाइज़ लिखा ही नहीं होगा। तो व्यास देव जी कह रहे हैं श्री भगवान उवाचा, गणेश जी लिख रहे हैं श्री भगवान उवाचा, और हमारे इस समाज के लोग कह रहे हैं कर्म प्रधान है ना? तो चलिए छोड़िए उनको, हमें समझ में आ रहा है कि कौन प्रधान है, श्री भगवान प्रधान है ना? और सब हमारे पास, देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, शब्दों का प्रयोग करते हुए हम एक विचार को जन्म दे रहे हैं, वो विचार कहीं न कहीं हमें दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो विचार हमारे हृदय को जाकर छूता है, हल्का-सा, तो हमारे हृदय में एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कुछ हुआ है ना? भगवान की बात हुई है, हमारे हृदय को प्रसन्नता हुई है। ये सब चीज़ें दिखती नहीं है, सूक्ष्म है, इसीलिए हम लोग इस सूक्ष्म अर्थ को जानना चाह रहे हैं। हमारे अंदर ये प्रसन्नता जो है, ये तो बहुत छोटा-सा अंश है, लेकिन आया कहाँ से है? आया भगवान से है।
भगवान स्वयं बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। है ना? वो ये कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं अपने आस-पास घूम-घूम के देखिए, एक-एक चीज़ भगवान से आई है। हम तो कुछ नहीं लेके आए थे, खाली हाथ आए थे। ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है ना? कई बार लोग अपनी प्रार्थना में कहते हैं, हे भगवान मैं तो आपसे कुछ नहीं माँगता। हम देख रहे होते हैं और सोचते हैं अब माँगने को रह क्या गया है ना? अगर कोई आँख मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास जाएँ और उनको बोले कि चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं 1 करोड़ रुपए दूँगा, आपकी दोनों आँखें निकाल लेता हूँ मैं चाकू लेके आया हूँ। वो कहेगा नहीं, नहीं, नहीं भई क्यों? मैं नहीं। वो कहेगा अच्छा चलो एक काम करते हैं, डील करते हैं। 2 करोड़ में मान जाओ, बोलो दोनों आँखें, ये रहा चाकू। आप बोलोगे नहीं, नहीं। अगर वो 10 करोड़ भी देगा तो भी शायद आप ना दो। उसके बाद वो कहे अच्छा चलो इसको साइड में रखो, एक काम करो मैं आपका हाथ काट लूँ, 5 करोड़ दूँगा, तो भी आप मना कर दोगे, है ना? अगर वो कहे आपका गला बहुत पसंद है मुझे, मैं निकाल लूँ इसको, 20 करोड़ में डील पक्की करो, आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब आपके पास जो है, वो करोड़ों-करोड़ों भी उसके आगे कुछ नहीं है। सोचिए कितनी कीमती चीज़ दी है। क्या ये हम लेके आए थे? ये हमारे प्रयासों से भगवान ने दिया है ना? और ये कहते हैं भगवान हम तो आपसे कुछ माँगते नहीं। अरे माँगोगे माँगने वाले क्या भगवान ने सब कुछ तो दिया हुआ है। ये सोचो कि हमें भगवान के लिए क्या करना है, ये तो हम सोचते ही नहीं, है ना? सब तरफ भगवान का प्रभाव दिख रहा है और वो देखते हुए भी हम ये कहते हैं पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसा हमने कहा कि हमारा अच्छा सौभाग्य बन पड़ा कि भगवान आए, भगवत गीता के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि हाँ, मैं ही भगवान हूँ, अहम बीजा प्रदापिता। तो अब जब भगवान ने अपनी भगवत्ता का परिचय दे ही दिया है, तो एक विचार कीजिए, हमारे जैसे व्यक्ति के लिए क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान देखो, आप आए, आपने भगवत गीता का संदेश दिया, उसमें आपने बड़ी चतुराई से हमें ये बता दिया कि आप ही भगवान हैं। स्पष्ट हो गया, अब तो कोई संदेह रह नहीं सकता। जब आप स्वयं ही कह रहे हो, जब गणेश जी कह रहे हैं, जब व्यासदेव जी कह रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि आप ही भगवान हो, तो हम ये तो मान गए कि आप भगवान हो। अब आप ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे मूड में हो, अपना परिचय दे रहे हो, है ना? हमारे कल्याण का मार्ग दिखा रहे हो। तो एक बार हमें क्लियरली बता दो, स्पष्ट रूप से बता दो कि हम इस भवसागर से कैसे निकलें, ठीक? अब जब ये प्रार्थना हमारी चलती है, तो क्या होगा? भगवान हमें वो बुद्धि देंगे। अब इस बात को आप थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। भगवान हमें वो बुद्धि देंगे कि भगवत गीता का जब हम अगली बार पाठ करेंगे, तो हम ये समझ जाएँगे कि कर्म प्रधान ही कर्म को तो हम साइड में रख देंगे और हम समझ पाएँगे कि 2 चीज़ें प्रधान हैं, शरणागति, भगवान की शरणागति और भगवान की भक्ति, है ना? शरणागति कैसे मिलेगी? भक्ति से मिलेगी। तो 2 चीज़ों में भी हमने और उसको फाइन ट्यून कर लिया, ठीक है? भक्ति से मिलेगी। तो भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। भक्ति ही चरम प्रतिपाद्य विषय है। भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन तो देखिए एक अभिनय कर रहे हैं एक पात्र का। भगवान के परिकर हैं। उनको ये मोह नहीं हुआ है। भगवान ने हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए पूरी की पूरी लीला रची है। ठीक है जी? तो ये हम धीरे-धीरे समझ पाएँगे। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो पहले कई बार भगवत गीता पढ़ने का प्रयास किया। ये सोचा कि अकेले बैठ के लाइट ऑन करके हम बैठेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा फ़ील होगा, विल फ़ील लाइक एन इंटेलेक्चुअल और सब समझ में आ जाएगा। हम तो समझदार हैं। कुछ नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान का चश्मा पहना। ज्ञान का चश्मा ऐसे है कि जैसे कोई आपके रीडिंग ग्लासेस हो ना, जो ऐनक होती है जिससे आप पढ़ते हैं, पास का चश्मा, उस पे कोई काला पेंट करके चला जाए और बोले ये लो आपका चश्मा मिल गया, लगाओ इसको। लगाने में तो चश्मा है, लेकिन भाई जिस कार्य के लिए वो चश्मा है वही कार्य नहीं पूरा हो रहा। हमें तो काला-काला दिख रहा है, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ज्ञान का चश्मा ऐसा है और भक्ति का चश्मा कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास रीडिंग ग्लास जैसे आप लगाएँ और एक-एक वस्तु बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देने पड़े। तो इसलिए जैसा हमने कहा कि भगवत गीता पढ़कर जो लोग ये कहते हैं कि जो भगवत गीता है वो हमें ये बताती है कि कर्म प्रधान है, तो हमें समझना चाहिए भगवत गीता ये बताती है कि भक्ति प्रधान है ना? तो जो अर्जुन को बता रहे हैं, अभी हमने बात की ना कि अर्जुन तो एक अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं कि वो मान लीजिए माया मुग्ध हो गए। भगवान ने ये कहा कि
क्या किया जाए? अर्जुन ने सारथी बना लिया भगवान को कि भैया आप मेरे सारथी हैं, आप मेरे रथ को आगे ले चलिए। तो अर्जुन के कहने पर भगवान जो है वो आगे ले चले और बोले कि अर्जुन ये लो मैं तुम्हारा रथ सामने ले आया, अपने आगे इकट्ठे हुए इस पूरे कुरु परिवार को देख लो ध्यान से। अब अर्जुन को बात अटकी, बोले अरे भगवान ने ये नहीं कहा कि इन शत्रुओं को देख लो, ये कहा कुरु परिवार को देख लो। तो कुरु तो मैं भी तो कुरु वंश का ही हूँ, मेरा परिवार खड़ा है। अब अर्जुन जो है देख रहा है, अब उसको परिवार दिख रहा है। अब से पहले थोड़ा 20 मीटर पीछे खड़ा हुआ था, 40-50 मीटर पीछे था, बोला बिल्कुल शत्रु है। बिल्कुल। भगवान को बोला कि आप आगे ले चलो मैं देखूं कौन है। अब आके भगवान ने कहा देखो, तो अब उसको परिवार दिख रहे हैं, है ना। तो ये देखने के बाद अर्जुन ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे वो मोहग्रस्त हो गए हैं। और क्योंकि अब वो मोहग्रस्त जीवों की एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए जो प्रश्न पूछेंगे वो भी मोहग्रस्त जीवों के जैसे ही प्रश्न पूछेंगे। और उस उन प्रश्नों का देखिए किस लेवल से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे वो प्रश्न। माइंड ब्लोइंग। आप मतलब यकीन नहीं कर सकते, जब आप इस भाव के साथ पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े बड़े अर्थ इसके अंदर छुपे हुए हैं, इतने गूढ़ तत्व छुपे हुए हैं, आप सोच नहीं सकते। शुरू कहाँ से होते हैं? शुरू वहां से होते हैं कि अर्जुन देखिए आज समय थोड़ा सा कम है, इसलिए हम क्या है बहुत इसको बेसिक बात करके इसको हम आपका विश्राम दे देंगे। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि आपके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए, अरे भगवत गीता में ऐसी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं प्रार्थना आनी चाहिए हमारे हृदय में प्रविष्ट करे कि हमें भी कभी उन गूढ़ तत्वों के दर्शन प्राप्त हों, है ना। ये जो यात्रा हमने कही ना कि कहाँ से लेके कहाँ तक, कुरुक्षेत्र का मैदान जो है वो भवसागर के समान है, जिसमें हमारे चारों ओर दुश्मन इकट्ठे हैं हमें मारने के लिए, और हमारे जो नैया है वो भी टूटी हुई है। खैवैया कोई है नहीं, डूबने को तैयार है, तैरेंगे तो भी मरेंगे, डूबेंगे तो भी ये हमें काट काट के खा जाएंगे। तो इस भवसागर से भगवान के चरण कमल तक की यात्रा जो है वो पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक की यात्रा है। इस यात्रा को अगर हम ध्यान से, और ये सारी चीजें आप लोग अनुभव करेंगे, है ना, ये कहने की बात नहीं है, अनुभव करेंगे कि हमारे आचार्यों ने इसको एक किस्म से 5 भाग में बांट दिया है। जो पहली स्टेज है, जैसा हमने कहा ना कि आम व्यक्ति तो यहीं पे निपट जाता है, वो ये कहता है एक साधारण उपदेश वो समझता है कि भाई अर्जुन बोला मैं लड़ूंगा नहीं, भगवान ने कहा लड़ ले, वो बोला नहीं नहीं मैं नहीं लड़ता। तो भगवान ने कहा तू क्यों बिना बात की टेंशन कर रहा है, ये तो मरने से भी नहीं मरेंगे, और वैसे भी ये तो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पे जो भी कार्य होगा उसका शुभ परिणाम होगा। तो अगर कोई यहाँ पे मरेगा तो भी उसको स्वर्ग मिलेगा, अगर कोई यहाँ पे यज्ञ करेगा तो उसको ब्रह्मलोक मिलेगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, तू इनको मार दे, अपना कर्म कर। तो गीता का संदेश है कि कर्म किए जाओ। ये साधारण अर्थ है, हम इसको तो हम देखने के लिए रुकते भी नहीं, हम ये तो डिस्कस करने के लिए हम आगे चलेंगे। तो हम देखेंगे कि गुह्य उपदेश है। जब गुह्य उपदेश के प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा और विश्वास आएगा, आदर भाव आएगा, हम उनके आगे नतमस्तक होंगे, तो गुह्य उपदेश जो है वो हमारा हाथ पकड़कर किसी और के हाथ में दे देंगे। किसके हाथ में? गुह्यतर उपदेश। इसका मतलब गुह्य का मतलब है गुप्त, सीक्रेट, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं, स्पेशल लोगों के लिए। और उससे भी ऊपर एक और अर्थ है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, ये उससे भी ज्यादा स्पेशल है, इवन मोर स्पेशल। तो वो हुआ गुह्यतर उपदेश। अब गुह्यतर उपदेश देखेंगे कि हमारे मन के अंदर जब भगवान के प्रति समर्पण भाव आ रहा है, तो वो हमारा हाथ पकड़ा देंगे गुह्यतम उपदेश के पास, और वहां से हम जाएंगे सर्व गुह्यतम उपदेश। तो बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन हमारे गुरुवर्ग ने जब जब हम उनका टीका पढ़ते हैं, जब जब उनकी कृपा हमारे पे होती है, तो हम ये देख पाते हैं कि देखिए ये सारी चीजें जो हैं पहले नहीं दिखती थी, अब तो दिख रही हैं, है ना। तो पहले तो अर्जुन ने भगवान को कहा अरे आप मेरे साथी हैं, आप मेरा रथ आगे ले चलिए। उसके बाद बोला कि मैं तो ये युद्ध ही नहीं करूंगा। इसका मतलब हम जैसे लोगों का, देखिए कितने तत्व हैं, इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक एक बात पे एक एक शब्द पे इतने तत्व याद आ रहे हैं ना। लेकिन हम भी कभी कभी कहीं कहीं ऐसे ही हैं। हम अर्जुन जी हमने क्लियर कर दिया है, डिस्क्लेमर डाल दिया है कि अर्जुन जो है वो भगवान के परिकर हैं। जो कुछ भी वो कर रहे हैं इस लीला के पात्र की के रोल में, वो एक अभिनय मात्र कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि अरे मैं तो नहीं लड़ूंगा, अपना धनुष रख दिया। हम लोग भी कुछ कुछ ऐसे हैं, हम लोग कहते हैं अरे भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। ऊपर से देखने में लगता है कि हमने भगवान को सारथी बना रखा है बहुत बार। खासकर जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो हमारा ये एक
पेट डायलॉग बन जाता है ना? एक अच्छी चीज़ है जो हमें बोल के अच्छा लगता है स्वयं को, कि भई हमने तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, जो करेंगे भगवान करेंगे। लेकिन एक्चुअली हमने छोड़ा नहीं होता, है ना? अर्जुन ने कहा कि अरे मेरे साथी तो भगवान कृष्ण हैं, लेकिन वो कर अपनी मर्ज़ी के रहा है। जब दूसरा अध्याय आता है, तो वहाँ पर वो भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है कार्पण्य दोषे उपरतः स्वभाव वाला श्लोक आता है पूरा, हम उधर नहीं जाएँगे। लेकिन एक प्रकार से यहाँ पे अर्जुन हम सब लोगों को कितनी बड़ी सीख दे रहे हैं। हम भी जब भक्ति के पहले स्तर पे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं हाँ, हाँ, हमने तो भगवान को सरेंडर कर दिया है। और जैसे ही मुसीबत आती है हमें लगता है भगवान क्या कर रहे हो, है ना? हमारी उम्मीद जो है वो पलट जाती है। ऐसे ही अर्जुन ने कहा कि चलो, चलो मेरा रथ ले चलो आगे, क्योंकि देखिए महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान कृष्ण से सबने अनुमति ली थी। भगवान के निर्देश थे कि आप धर्म की स्थापना कीजिए, ठीक है? और यहाँ पे धर्म की स्थापना करने से अर्जुन तो मना कर गया, बोला नहीं मैं नहीं करता, ये तो मेरे घर वाले हैं, इनको मार के क्या लाभ होगा? हम तो नरक में जाएँगे, है ना? ये लोग तो हैं थोड़े-से मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, लालची हैं, इसलिए ये यहाँ पे आ गए हैं, हमारे साथ लड़ने के लिए, इनको तो राज्य की लालसा है। बोले हम लोग तो धार्मिक लोग हैं, है ना? हम लोग तो पुण्यात्माएँ हैं, हम उनके लेवल पे क्यों उतर आए? हमें क्यों राज्य का लालच हो गया? हमें नहीं चाहिए राज्य, हम तो जंगल चले जाएँगे, वहाँ पर बैठ के सन्यासी बन जाएँगे, वो अच्छा है। और लड़ाई नहीं, 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 लड़ाई तो बहुत बुरी चीज़ है, मैं तो यहीं पे गांडीव रख देता हूँ, इनको चाहिए तो ये आके मुझे मार दें निहत्थे को, मुझे कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं इन पर तीर नहीं चलाऊँगा, ये तो बड़ी बुरी बात है। फिर जब वो अर्जुन जो है वो ये समझते हैं कि ये मैं क्या किए जा रहा हूँ? भगवान बैठे हैं और मैं अपनी मन-मर्ज़ी चला रहा हूँ। मैं भगवान से क्यों नहीं पूछता कि उनकी क्या इच्छा है? फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य बना हूँ। अब मैं आपकी शरण में हूँ। जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जब ये वाली स्टेज आती है, तो उसे कहते हैं कि भक्त बने अर्जुन। तो हमारी भी ये वो वाली स्टेज आनी चाहिए कि हम रथ के नहीं भगवान को अपने जीवन के सारथी बनाएँ। तब हमारा जो जीवन है ना, जब सारथी आएँगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, उसके पहले सार्थक नहीं है। भगवत गीता 5 विषयों के बारे में बताता है, मोटी-मोटी बात कर रहे हैं हम, बहुत सरल सहज भाव से। ये 5 विषय क्या हैं? सबसे पहले जीव, जीव मतलब आप और हम, हुँ, नाइस टू मीट यू। आत्मा, अब आत्मा जो है, वो क्या चीज़ है? भगवान बताते हैं, भगवत गीता हमें बताती है। हमें सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि भई हू एम आई, मैं कौन हूँ? तब पता चलता है कि हम तो आत्मा हैं। अच्छा जी, आत्मा, आत्मा कैसी होती है? और आत्मा के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? कुछ पता तो चले। यहाँ पे तो इसको अर्जुन को टेंशन हो गई है कि कहीं मेरे से किसी का नुकसान ना हो जाए, है ना? तो वहाँ पे भगवान ये बताते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता यान वा न भूयो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान ने बता दिया कि देखिए ये जो आत्मा है ये ना तो कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है ना? ये तो अजन्मी है, नित्य सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारने से तो ये नहीं मरेगी, है ना? न जायते म्रियते वा कदाचित्। जब हम ये सब श्लोक सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। हम सोचें अरे अब तक तो हम कुछ और ही समझ रहे थे और हम हैं कोई और ही। हम्म, हम कौन है? हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर बैठा हुआ कोई और व्यक्ति है। भगवान बोल देते हैं कि हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। इसका मतलब है कि शरीर के जाने पे कोई शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? आप शरीर है ही नहीं, आप शरीर नहीं है तो क्या है? आत्मा है। आत्मा कहाँ से निकली? भगवान कहते हैं आत्मा मुझसे निकली है, मेरे ही अंश हैं आप। भगवान के अंश हैं? भगवान कहते हैं हाँ बिल्कुल। ममै वंशो जीवलोको जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि घर्षति। तो अरे ये तो भगवान ने इतनी सी बात बोली और इतने सारे डाउट हमारे ऐसे ही वो कर दिए, दूर कर दिए। तो बोले भगवान हम आपका अंश हैं, एक जीवात्मा है, हम यहाँ पर आ गए, ये सब हमारे पास, हमारे चारों ओर क्या है ना? हम इसको कैसे समझें? ये कहाँ से आया? भगवान ये कहते हैं हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान ने ये बता दिया। अच्छा जी, अब हम सोचते हैं कि हम कौन है ये पता लग गया।
भगवान ने अपना जो है वो परिचय दे दिया कि भगवान तो भगवान ही है। जब जीव को ये पता लग गया कि वो कौन है, जब जीव को ये पता लग गया कि भगवान कौन है, अगली बात आती है भगवान और जीव का संबंध। ये संबंध जो विषय है, हम देखेंगे कि भगवान के द्वारा किए कहे गए सारे वचन, व्यास देव जी के मन में उठने वाले वो सारे विचार, गणेश जी के कलम से निकलने वाली स्याही जिन शब्दों को रूप दे रही है, वो सब के सब प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में इस संबंध की ही बात कर रहे हैं। ये संबंध ही भक्ति है। ये संबंध ही प्रतिपाद्य विषय है भगवत गीता का। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने साधु गुरु और वैष्णव का संग प्राप्त किया है ना। तो देखिए, जीव हमें पता लग गया मतलब इतने समय में जो हम समझ सकते हैं। भगवान हमें पता लगे। तीसरा विषय जो भगवान भगवत गीता में आता है वो है कर्म। कर्म क्या है? कई बार लोग सोचते हैं कि कोई भी क्रिया जो है उसे कर्म का की संज्ञा दी जा सकती है। नहीं, कर्म का मतलब ये है जो शास्त्रों में जिस कार्य की अनुमति दी गई है उसको कर्म कहते हैं। जो कर्म हम अपनी मनमानी से करते हैं, जो शास्त्रों में नहीं कहे हुए, तो वो हैं हमारे विकर्म। ठीक है? विकर्म हम करेंगे तो उसके उसका हमें दंड ही दिया जाएगा। अब आप लोग ये सोच लीजिए कि आज का समाज जिन परिस्थितियों में खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति कुछ भी करने से पहले क्या ये सोचता भी है कि मैं जो कर रहा हूँ शास्त्र सम्मत है या नहीं है? सोचना तो दूर की बात है, उसको ये नहीं पता शास्त्र क्या है ना? तो सब विकर्म करने में लगे हुए हैं। इसीलिए तो संसार का ये हाल है जो हो गया है। हमें क्या करना है? ना कर्म करना है, ना विकर्म करना है, ना कर्म करना है, हमें भक्ति करनी है। भक्ति कैसे? भक मतलब किस प्रकार से, उसके बारे में भगवान बताते हैं कर्म योग। कर्म योग का मतलब ये है कि हमारे सारे प्रयत्न जो हैं, वो उस ओर होने चाहिए कि उन प्रयत्नों का जो फल है, वो भगवान को प्रसन्नता दे सके। इसलिए नहीं कि वो फल हमारे इंद्र तृप्ति के काम आ जाए। तो ये शॉर्ट में कर्म आप समझ गए होंगे। काल हम देखते हैं कि इस जगत में काल के प्रभाव से कितनी चीज़ें होती हैं, है ना? ये जो काल है, ये समय, सिंपल भाषा में बात करें तो देखिए, हमें कुछ समय मिला है काल के प्रभाव में। अब ये जो समय है हमारा, ये हमने कल परसों भी बात की थी, बहुत अमूल्य निधि है। तो ये समय हमारा चोरी हो जाता है। चोरी कैसे हो जाता है? ये चोरी किया जाता है हमारे विचारों के द्वारा। हमारे मन में आने वाला हर विचार जो हमें भगवान, भक्त और भक्ति के बारे में नहीं बताता, वो हमारा समय चोरी करने आया है। और हमें पता चले उसके पहले वो चोरी करके चला जाता है। एक दिन हमारा सब समय चोरी चला जाता है, हमारे पास कुछ समय नहीं बचता। काल हमारे समक्ष प्रस्तुत है, मृत्यु का समय आ गया है ना? क्या करेंगे अब? ये जो मृत्यु की हमने बात की ना कि मृत्यु का समय आ गया, क्या करेंगे अब? हम देखते हैं कि भगवत गीता जो है, हमें इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताते हैं, है ना? तो एक्चुअली भगवान, जैसे हमने कर्म योग की बात की, चौथे अध्याय में जो है दिव्य ज्ञान की बात करते हैं। भगवान ये बोलते हैं कि भई मैं हूँ और जीव है और उनका जो संबंध है वो ही दिव्य ज्ञान है। ये दिव्य ज्ञान मिलेगा कैसे? बोले गुरु से मिलेगा, है ना? गुरु परंपरा की बात बताते हैं। उसके बाद 5वें अध्याय में कर्म करते हुए फल की इच्छा का त्याग बताते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें ज्ञान आएगा, सुख प्रसन्नता होगी। छठे में ये भी बता देते हैं कि कुछ लोग ध्यान योग में भी जाते हैं, क्योंकि समाज है ना, प्रत्येक व्यक्ति के जो कर्म है उसको अलग-अलग जगह से ले जाकर अलग-अलग चीज़ों की ओर आकर्षित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भई ध्यान योग करेंगे, बड़ा भारी भयंकर तप करेंगे, अष्टांग योग, है ना? इसमें आप जानते हैं अष्टांग योग मतलब उसके 8 जो हैं अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, फिर समाधि। अब वो समाधि भी टूट जाएगी। ध्यान कैसे दोगे? पूरी आप अपनी आइज़ को जो है अपने नाक के अगले वाले भाग पर केंद्रित करो, प्राण वायु को खींचो, बाहों के बीच में, पता नहीं क्या-क्या। और भगवान बोलते हैं कि ये करने पे भी रिस्क है। बोले क्या रिस्क है? बोले हो सकता है मैं मिलूँ, हो सकता है मैं ना मिलूँ। तो फिर क्या किया जाए? इसलिए भगवान उसके बाद ये बताते हैं कि अगर आप अपनी आराधना के केंद्र जो है, वो केवल और केवल भगवान का प्रेम बनाओ, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना पक्का है ना? इसके बाद 8वें अध्याय में, एक्चुअली मैं सीधा 8वें अध्याय में आ रहा था, लेकिन मुझे ध्यान आ गया कि हमारे पास एक अवसर है कि 8वें अध्याय तक जो-जो अध्याय हैं, उन सबको खींच लें एक बार।
तो 8वें अध्याय में भगवान हमें ये बता रहे हैं कि मृत्यु के समय क्या किया जाए। देखिए समय होने वाला है, लेकिन मैं जल्दी से अगर आपको बताऊँ तो भगवत गीता एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अबाउट, जैसे कुछ लोग करते हैं ना कि हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग कर रहे हैं। एक्चुअली तो भगवत गीता जो है वो आर्ट ऑफ डाइंग है। वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम मृत्यु के समय क्या करें कि हम भगवान के पास पहुँच जाएँ, है ना? तो चलिए, मृत्यु मैंने इसलिए बोल दिया, उस तरफ जाना तो नहीं था, वरना तो फिर हम ये सोचे कि सब अध्यायों की ओर जाओ, ये भी बोलो, वो भी बोलो, वो तो संभव नहीं। समय की अपनी सीमा है, मर्यादा है। लेकिन काल की बात चली तो हम ये सब सोच लें कि जो मृत्यु है, वो हमसे कोई ज़्यादा दूर नहीं है। कब किसके पास आ जाएगी और हम कहेंगे अरे समय, पीछे मुड़ के देखेंगे तो समय तो हमारा चोरी हो गया। हम कहेंगे अरे अभी-अभी तो यहाँ रखा था, कहाँ चोरी हो गया, है ना? यमदूत आके हमें बताएँगे, पूरा टीवी स्क्रीन पे दिखाएँगे, बोले ये देखो ये रहा आपका समय। आपके विचार जो है इनको चोरी कर के लेके जा रहे हैं। कभी समाज का विचार, कभी घर का विचार, कभी सब्जियों का विचार, कभी बर्तन धोने का विचार, कभी घरवालों का विचार। इन विचारों के चक्कर में हमारा समय तो चोरी हो ही गया। जिस जिसका हमने सोचा उसका भी कल्याण नहीं कर पाए। कुछ लोग ये सोचते रहते हैं आज सब्जी क्या बनाएँगे? आधा-आधा घंटा तक उनके दिमाग में ये विचार चलता है कि आज दाल क्या बनाएँगे? जो भी उन्होंने सोचा उससे ना तो सब्जी का कल्याण हुआ ना दाल का। लेकिन एक भक्त जो है वो सब्जी का भी कल्याण कर सकता है और दाल का भी कल्याण कर सकता है। कैसे? उसको बनाएँ, बड़ा अच्छा सुंदर तरीके से बनवाएँ, वैष्णव तरीके से बनाएँ, उसके बाद ठाकुर जी को तुलसी पत्ता रखकर भोग लगा दें। उससे क्या होगा? 1 मिनट लूँगा मैं आपका। देखिए इससे ये एक मैजिक हुआ है। सिर्फ़ एक सोच के द्वारा उसको समझने की आवश्यकता है। आपने सब्ज़ी बनाई, आपने दाल बनाई, ठाकुर जी को आपने वो भोग लगा दिया। अब दाल आप कहाँ से लाए थे? एक दुकान से लाए थे, ठीक है? अब क्योंकि वो दाल ठाकुर जी को भोग लग गई है, तो उसका फल मिला है, उसको कहते हैं सुकृति। वो सुकृति आपको तो मिल गई आपके हिस्से की। उसके अलावा सुकृति और भी कई रूप लेकर बाहर चली गई। आप देख रहे हैं कहाँ जा रही है? थोड़ी-सी सुकृति गई उस दुकान में, जिस दुकान वाले ने वो दाल रखी थी, जो आज भगवान को अर्पित हुई है। थोड़ी-सी सुकृति उस दुकानदार के यहाँ काम करने वाले उस कर्मचारी को गई, जो दिन-रात बेचारा यहाँ से उठा के बोरी वहाँ रखता रहता है, बड़ी कठिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, क्योंकि उसने भी एक दिन वो दाल जो थी उसकी बोरी उठा के यहाँ से वहाँ रखी थी। अब एक और सुकृति गई है, जो अपनी गाड़ी में, रिक्शा में, टेम्पो में, ट्रक में वो दाल लेकर उस दुकान तक आया था। वो भी तो दाल लाए ही ना, वही दाल तो लगी है, ठाकुर जी को अर्पित हुई है। थोड़ी-सी सुकृति वहाँ भी चली गई, जहाँ पे गोडाउन में वो दाल को स्टोर किया गया था। उसके बाद वो सुकृति वहाँ गई, जब वो दाल को खेतों से उस स्टोर तक लेके आया जा रहा था, जो भी व्यक्ति वो कर रहा था। जिस व्यक्ति ने वो दाल उगाई, उसको भी सुकृति गई। जिस व्यक्ति ने उस दाल के लिए पानी दिया होगा, उसको भी सुकृति मिल गई। तो देखिए ये इसको कहते हैं समाज कल्याण, है ना? ये सुकृतियाँ जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे कि आप ये सोचिए बच्चे को जब हम एक थोड़ी-सी शिक्षा दे रहे होते हैं कि पैसा कैसे बचाना है, तो उसको एक गुल्लक ला के देते हैं। उसमें रोज़ वो ₹1 डालता है। तो कई सालों के बाद जब वो गुल्लक को फोड़ता है तो उसमें से देखते हैं हज़ारों रुपए निकल रहे हैं, है ना? तो उसी प्रकार से ये सुकृति प्रगाढ़ होते एक दिन हमें उस स्टेज पे ले आती है, जहाँ हमारा परिचय होता है साधु से, शास्त्र से, गुरु से, वैष्णवों से और हमारा जीवन जो है एक बहुत बड़ा मोड़ ले लेता है। वहाँ पर हमें काल से डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी तो अक्सर कहते थे, बोले मृत्यु से मत डरो, इतनी बार मर चुके हो, तुम्हें तो प्रैक्टिस है ना? नया जीवन लो और वापस काम में लग जाओ। काम क्या? भगवान की प्रसन्नता, भगवान की भक्ति। कैसे? अपने और भगवान के संबंध को समझते हुए। कहाँ? प्रकृति में। ये आज का 5वां विषय है। मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। जीव, भगवान, कर्म, काल, प्रकृति। प्रकृति में हम रह रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब बहुत समझदार, सुधीर श्रोता हैं। आप ये सब सारी चीज़ें जानते हैं भली-भाँति। तो प्रकृति में रहते हुए इन गुणों से कैसे ऊपर उठा जाए? कल हमने सुना कि जो शिव जी हैं, है ना? अगुण हैं। अगुण कैसे हैं? प्रकृति के गुणों के ऊपर हैं। भगवान के भक्त हैं ना, सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के। तो हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए
अ, देखिए अब तक की जो राम कथा हुई है, हम उसका अगर सिनॉप्सिस लगाएँ, तो हम ये समझ लें कि शिव जी की इच्छा ये है कि हम सब भगवान की भक्ति करें, ठीक है? वो भगवान की भक्ति में हमारी बहुत सहायता कर सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं। तो हम जब भी शिव जी के पास जाएँ तो हम और कोई इच्छा ना करें, ये कहें कि शिव जी आपके मन में हमारे लिए जो इच्छा है वो हमें दीजिए। शिव जी हमें भगवान की भक्ति दे देंगे, है ना? भगवान की जब वो भक्ति देंगे, तो प्रकृति के वो 3 गुण जो किसी को पार पाने नहीं देते, है ना? बड़े-बड़ों को इन्होंने यहाँ से पार नहीं पाने दी। हमारे लिए बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत आसान हो जाएगा। भगवत गीता का जो अर्थ है हमारे हृदय में प्रविष्ट होगा। प्रविष्ट होते ही वो हमारे हृदय का मार्जन करेगा, उसको साफ करेगा, उसको कोमल करेगा, है ना? और जब वो जो भक्ति रानी है वो बहुत कोमला है ना? वो ऐसे अस्वच्छ आसन पर नहीं बैठती, है ना? तो भगवत गीता का जो संदेश है वो हमें भक्ति की ओर लेके जाने के लिए है। किसी दिन अगर ठाकुर जी की कृपा हुई, आपकी सेवा करने का अवसर मिला, तो भगवत गीता में जो समाहित है इतने सारे तत्व हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप एक पेज शुरू करें, सबसे ऊपर उसमें लिखें 1 और उसके बाद ज़ीरो लगाना शुरू करें। पूरा पेज खत्म हो जाएगा, इतने आप ज़ीरो लगाएँगे फिर भी वो तत्व नहीं समाप्त होंगे। इतने सुंदर-सुंदर अर्थ इसके अंदर हैं। हमें वो या तो वो सब अर्थ जान लें या फिर हम केवल यही कह दें कि वो अर्थों का जो समावेश है वो ये है कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य है, वो करना है। ये कहने के लिए बातें बहुत हैं हमेशा की तरह, लेकिन मेरे में योग्यता नहीं कि उनका सही चुनाव कर पाऊँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ जो आपके लिए हितकारी बने। अ, ये निर्णय हम अपने गुरुजी पे छोड़ते हैं और आशा करते हैं कि जो भी आज हमने कहने का प्रयास किया, उसमें गुरुजी की सम्मति थी। अगर वो सम्मति हुई, तो आप में से प्रत्येक के हृदय में वो अर्थ, वो भेद, वो तत्व, वो प्रकाश अवश्य जाएगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप सही मायने में इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो देखिए कल एकादशी है, जैसा हमने कहा एकादशी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम करोड़ों जन्मों में जितने पाप काटते हैं, एकादशी 1 दिन में काट देती है वो पाप। एकादशी का अगर सही तरीके से पालन किया जाए और अगर सही तरी और अगर कोई एकादशी का व्रत नहीं रखता है, एकादशी का आदर नहीं करता है, तो करोड़ों जन्मों जितने पाप जो है वो 1 दिन में कमा लेता है। अब आप सोचिए, है ना? तो एकादशी रखिए, बच्चों का रक्षण कीजिए। बच्चों से भी बोलिए वो भी एकादशी रखें। एकादशी प्रसाद दे दीजिए उनको। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में आप और हमसे पूछ सकते हैं, हम बता सकते हैं आपको। तो लेकिन इसका आदर ज़रूर कीजिए। ये वो तिथियाँ हैं जो हमें भगवान की भक्ति दे सकती हैं। तो जी, आप लोगों का एक और मैं आज कहना चाहूँगा कि हमारी अब तक की जो कथा हो रही है, मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, हमारा उत्साह आप बढ़ा रहे हैं, अपना स्नेह दिखा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं। अगर मैं अब तक उनका रिप्लाई आपको नहीं कर पाया हूँ, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं करूँ। प्रश्न भी बहुत सारे आए हुए हैं। अम, आप मेरी ओर से जी स्वीकार कीजिए आपका जो आभार मैं व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि आप इस सेवा के लिए हमें अधिक से अधिक जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। 2 लोगों ने ये भी पूछा है कि वो दक्षिणा देना चाहते हैं, तो ये बात तो क्लियर है कि हम किसी से कोई धनराशि, कोई दक्षिणा नहीं लेना चाहते, वरना हमारी सेवा ज़ीरो हो जाएगी। ये हमारी जो टीम है, जो भी सेवा करती है, वो अपने पैसे से करती है, अपनी लक्ष्मी से करती है, अपने समय से करती है। वो इसलिए ताकि हम उस सेवा के अधिकारी बन सकें। अगर आप लोग कुछ दक्षिणा, कुछ दान देना ही चाहते हैं तो और उसके ऑप्शन है वो ढूँढ लीजिए। अगर हमसे पूछेंगे तो हम बता सकते हैं कि आप सबसे बड़ी अच्छी चीज़ तो ये रहेगी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल भगवद गीता जयंती है, उस दिन आप भगवद गीता का वितरण कीजिए, है ना? अपनी लक्ष्मी को शुद्ध कीजिए। आपको पता है कि लक्ष्मी किस प्रकार से बढ़ती है? दान करने से। ठाकुर जी की सेवा में दान करने से लक्ष्मी बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वो ये पूछे कि मैं अमीर कैसे हो सकता हूँ? तो उसके लिए निर्देश बहुत सिंपल है। अपनी योग्यता के हिसाब से जितना दान दिया जा सकता है उतना दान दे दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता है। जिसके पास ₹10 हैं, हो सकता है वो ₹1 दान कर सके।
तो जो वो कर सके वो दान करे ठाकुर जी के प्रचार प्रसार के लिए। प्रचार प्रसार का मतलब ये है कि किसी न किसी जीव का कल्याण होगा, वो भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होगा, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। और ठाकुर जी भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाता है वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। इस जगत का धन हमें क्या देगा, है ना? वो जो भगवान का जो प्रिय बनना है, उससे बड़ा धन इस जगत में नहीं है, किसी भी जगत में नहीं है। तो चलिए, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। समय बहुत हो गया है, कल सुबह हमें उठ के बहुत सारे काम भी करने हैं, एकादशी का दिवस है, बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी के पास कोई विशेष बात बोलने को हो, तो हमें बोल सकते हैं। अम, शॉर्ट होगा तो अच्छा रहेगा, अगर कोई बड़ा होगा तो उसे हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर कर सकते हैं। लेकिन आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहे, तो स्वागत है आपका, आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जब तक निशा दीदी आपको ना बुलाएँ तब तक आप ना बोलिए। जी, शी इज़ द कोऑर्डिनेटर, हमें उन पूरा डेकोरम मेंटेन करना है, उनका आदर करना है कि जब वो जैसे कहें, उन्हीं की बात कीजिए। आप लोग अनम्यूट करके रखिए जब तक आपको सॉरी म्यूट करके रखिए, जब तक आपको अनम्यूट करने के लिए हम रिक्वेस्ट ना कर दें। तो निशा दीदी अगर किसी का हाथ उठा हुआ है तो हम उनसे क्विकली बात कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हाँ श्रोता जी, हरे कृष्णा। श्रोतागणों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर अभी हम बस कुछ प्रश्न लेंगे। सभी के प्रश्न लेना और सबसे बातचीत करना कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर किसी का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वो कृपया मुझे या गौरप्रिया दीदी को या प्रभु जी को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो खास जो प्रश्न है प्लीज वही हैंड रेज रखें। तो सबसे पहले हिमाद्री दीदी। हरे कृष्ण हरे प्रिय दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे तो आ रही है। शायद माधुरी दीदी है नहीं। तो अभिजीत प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी, बीच-बीच हेलो। में थोड़ा-सा आपका नेटवर्क वीक लग रहा है। आ, अभी ठीक है प्रभु जी? जी, अब पहले से बेटर है। हेलो। हाँ, नहीं, आपने एक जगह पे 3 गुण की बात की थी भागवत गीता की, वो गुण क्या थे? प्रभु जी, मिस कर गया। प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनकी बात हो रही थी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अच्छा, तमो। जी, श्रीमद् भागवत गीता अच्छा। में आप अगर 14वाँ अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनके बारे में अच्छे से बताया गया है। अच्छा। और एक बात और पूछेंगे, जैसे कि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुआ था, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान ने मतलब ऐसा होता है कि भगवान तो पूरे वर्ल्ड में हर जगह विस्तार किया, लेकिन इंडिया पर्टिकुलरली इंडिया में कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया इसके लिए? इसको कुछ बताएंगे? जी, देखिए हुआ क्या था, क्योंकि अभी हमने बात की ना कि वो कुरुक्षेत्र, जो महाराज कुरु थे, कुरु डायनेस्टी में, वो उनकी इच्छा थी कि इसको तीर्थ स्थल का जो है वो दर्जा मिले। तो तब करने के लिए पहले के देखिए राजा ऐसे होते थे कि बस ऐसा नहीं कि सैनिकों को बोल दिया कि जाओ तुम जाके काम करो भाई। वो स्वयं करते थे, राज ऋषि होते थे। तो कुरु जो महाराज थे वो वहाँ पर स्वयं जो है वो हल जोत रहे थे, है ना? अपना तप करने के लिए, उसको तीर्थ बनाने की इच्छा के साथ। तो जब वो ये कर रहे थे तो इंद्रदेव वो वहाँ पे आते हैं, पूछते हैं कि भई क्या हो रहा है? तो ये कहते हैं कि भई मैं यहाँ पर मेरी ये इच्छा है कि ये तीर्थ बने। तो हँसने लग गए इंद्रदेव, चले गए। वो हँस के इसलिए चले गए उनको थोड़ा-सा हतोत्साहित करने के लिए कि अरे ऐसे थोड़ा तीर्थ बनता है। लेकिन महाराज गुरु जो है वो लगे रहे। इंद्र दोबारा आए, तीसरी बार फिर आए, ऐसे-ऐसे करके कई बार आए। तो उन्होंने ये देखा कि इनका तो जो प्रण है वो अटल है, ये तो हट नहीं रहे, है ना? तो फिर देवताओं के आशीर्वाद से ये वरदान मिला था। उसमें महाभारत में मुझे लगता है शल्य पर्व आता है, वहाँ पे इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि उन्होंने अ, वहाँ पे कहा था। उसके अलावा एक उपनिषद है हमारा ज्वाल उपनिषद, वहाँ पे ये वर्णन आता है कि देवताओं की यज्ञ स्थली इसको बनाया गया
कि भाई यहाँ पे इस प्रकार से ये सब हो रहा है। तो वहाँ पे जो यज्ञ करता था या मान लीजिए वहाँ पे कोई युद्ध में प्राण त्याग करता, तो उनको स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती थी। इसलिए जब ये डिसाइड हो रहा था कि कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई भी योद्धा जो है उसका दिल करे कि हाँ ये जगह है अपने प्राणों को त्यागने की। तो अर्जुन ने भी बोला कि भाई नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं इनको मारूंगा, मैं नरक जाऊंगा। तो भगवान बोले कि तुम तो नरक नहीं जाओगे, तुम जिनको मारोगे वो भी नहीं जाएंगे, यहाँ तो सब लोगों का कल्याण होगा। और कल्याण क्यों नहीं होगा प्रभु जी, भगवान की उपस्थिति में जो आ गया उसका तो फिर कल्याण ही कल्याण है ना। तो हाँ। और भी कई जगह रेफरेंसेस आते हैं प्रभु जी कुरुक्षेत्र के, तो लेकिन अच्छा, समय भी कम है, मुझे आधी चीजें याद रहती नहीं हैं, आधी कोई नहीं। नहीं रहती उम्र के साथ। प्रभु जी एक बता पूछें, कल एकादशी है, तो मैं जैसे जी कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ, तो मैं फ्रूट खा सकता हूँ? फ्रूट्स और जूस पी सकता हूँ, फ्रूट जूस हाँ प्रभु वगैरह? जी, ध्यान से फ्रूट को अच्छे से धो के फिर अच्छा। आप खाइएगा। हाँ, कोई ऐसी चीज ना लगी हुई अ, हो उस पे। और जूस वगैरह आप अगर खुद घर में निकालते हैं तो ठीक है, खुद बाहर तो वालों नहीं का जूस प्रभु जी, कोई बाहर बात नहीं नहीं प्रभु जी, कर। आप फ्रूट्स खा लीजिए। आप तो जवान आदमी हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है, कुछ ना भी खाएं तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ, कोई ये बात चांस भी मत सही लीजिएगा। है। हम अच्छा, क्या खाने का, फ्रूट्स खाने का? अच्छा, बाहर से खाने का सो कह रहे बाहर का खाने का पता नहीं ना, उन्होंने वो खुद अभी हैं। अच्छा लंच अच्छा। करके आए हो, खा के आए हो, वही हाथ लगा दे किसी चीज पे, नहीं, ये तो बात सही आपका कह तो रहे हैं व्रत तो खराब हो जाएगा ना। ठीक है एक ठीक है। आची इतनी बड़ी चीज है प्रभु जी की कोई चांस नहीं लेना, आपको लगे ना हल्का सा भी डाउट हाँ। तो बोलो भाई आज नहीं, फिर किसी दिन सही, नहीं, मैं है ना। फ्रूट्स खुद ही। अच्छा प्रभु जी, खाने का कोई टाइम है क्या? सुबह खा सकते हैं, शाम खा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रभु कुछ जी टाइम है? कोशिश करें कि कम खाएं, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन भूख लगे तो फिर आप खा लें, वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आप अभी अगर एक इसके आची आप पढ़ते रहते हैं प्रभु जी ना, तो भूख लग हाँ, जाती तो फिर तो देखिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। जो लोग ज़्यादा फिजिकल उसमें हार्ड वर्क में रहते हैं उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा समय अपना भगवान का नाम का जाप कर लीजिए, भगवान की अच्छा। कथाएं सुनते रहिए, अपनी कॉन्शियसनेस को हमें डुबो के रखना है भगवान में। दैट इज एकादशी, है ना, जैसे दैट प्रभु इज जी। उपवास। अच्छा, एक बात और लास्ट पूछेंगे, जैसे कि हम जिस दिन फास्टिंग करते हैं, जैसे कि हमने बताया था, हमने नवरात्र भी किया था, 9 दिन फास्ट रहे थे। बहुत और हम अच्छा। जब भी हम फास्टिंग करते हैं, जैसे कभी कभी कर लेते हैं, जैसे मंगलवार को हनुमान जी का दिन, जो मन कर गया तो कर लेते हैं। जी जिस दिन फास्टिंग होती है, उस दिन हमारी सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता से बहुत तीव्र हो जाती है, बहुत शार्प हो जाती है। काम भी जी उस दिन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं या प्रभु जी, फिर कुछ? बहुत बहुत कारणों से होता है। जो लोग थोड़ा वैज्ञानिक बैकग्राउंड से हैं वो उनको नॉलेज होगी कि जैसे आप देखते हैं ना नोबेल प्राइज मिलता है अम, किसी साइंटिफिक उसके लिए मैंने कुछ डिस्कवरी के स्टडी लिए। करा था इस पे, लेकिन मैं जी स्पिरिचुअली पूछना चाह रहा हूँ। साइंटिफिक रीजन मुझे, मैंने इसको स्टडी करा, लेकिन स्पिरिचुअली क्या होती है बॉडी में कुछ? प्रभु जी, ये। स्पिरिचुअली भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो चीजें ना हर एक किसी की बॉडी पे अलग अलग होती हैं, अच्छा। क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, कहाँ हमारे पास वो फैसिलिटीज हैं फास्टिंग की, कहाँ नहीं है, ये सब हमारे पुराने जन्मों के कर्मों से आधारित है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे आपने कहा कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी माइंड जो है वो शार्प हो जाता है। हम्म। जो डिटेल रिपोर्ट सबमिट कराई गई थी नोबेल प्राइज के सबमिशन में ना प्रभु जी, उनमें ये अच्छा वाले पॉइंट्स भी थे कि आपकी अच्छा। इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है, आपका बढ़ माइंड जो है जाती वो है। शार्प हो जाता है, बिकॉज द ब्लड फ्लो इंक्रीजेस टू द ब्रेन। नेगेटिव थिंकिंग नहीं आपकी आती। हाँ, आपकी बॉडी को फूड प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगाना पड़ रहा ना, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा उसका। तो इसको बोलते हैं ऑटोफीजी। अच्छा। ऑटोफिजी एक ही टॉपिक है नोबेल प्राइज की पूरी हिस्ट्री में जिसको 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है प्रभु जी। इसके बारे में बड़ी डिटेल स्टडीज हैं। जैसे स्टडी मुझे करूंगा इस पे, ओके फिजिक्स। जी, एक टाइम था मुझे समय बर्बाद करने का बड़ा शौक था, तो मैंने दुनिया भर के रिसर्च पेपर्स पढ़े, पता नहीं क्या क्या पढ़ा। अब लगता है कि जो पढ़ने का था वो तो रह गया, कोई नहीं। ठीक है प्रभु जी, आपके प्रश्न, है ना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ओके नमस्कार। प्रभु जी, हरि बोल, दंडवत प्रणाम, ऑल द प्रभु जी, बेस्ट हरि फॉर बोल। टुमारो। थैंक। ओके प्रभु जी, हरे हिमांशुली कृष्णा। शर्मा दीदी, हिमांशुली दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि पारण टाइम कब का है? जी, पारण टाइम ना इंडिया का आपको निशा दीदी ग्रुप पे डालेंगी, तो दस वहां से बज के आपको पता। 25 मिनट का है दीदी। अच्छा, 10:25 जी दीदी। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे ओके कृष्ण। जी, हरे कृष्ण।
रेनू नागपाल दीदी। रेनू नागपाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। दीदी। हरे कृष्ण। हाँ, मुझे ये पूछना है, प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि आपने कहा कि आप अपने कार्यों को प्रभु को समर्पित करते हुए कार्य करें। तो अगर अगर हमारी परिस्थितियाँ अच्छी ना हो और कुछ जैसे टेंशन हो, तो हम उस समय कैसे अपने कार्यों को प्रभु को समर्पित करें? कैसे प्रभु के चिंतन में रहें? क्योंकि वो परिस्थितियाँ तो हमारे पे हावी हो जाती हैं उस वक़्त। जी, जी, सही बात है आपकी। देखिए, परिस्थितियाँ बहुत हावी हो जाती हैं हाँ और जी। अभी हमने एक बात की ना कि ये जो विचार हैं, ये हमारा समय चोरी करने के लिए आते हैं। परिस्थितियाँ जो जी, हैं, वो इसलिए क्रिएट की जाती हैं, हमारा बुरा समय का क्या मतलब है? एक मतलब ये भी है कि हमारे मन में विचार बुरे-बुरे आने लगते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में हों, वो परिस्थितियाँ हमें तब तक नहीं परेशान कर सकती, जब तक वो विचारों का रूप लेकर हमारे अंदर प्रवेश ना करें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अम एक लिफ्ट है, आप लिफ्ट में चढ़ गए, ठीक है? आपने हुँ, अपना बटन दबाया और लिफ्ट जो है वो ऊपर जाने लगी। अब जी, लिफ्ट की लाइट अचानक चली गई, जैसे आप लिफ्ट में आए, लाइट चली जी, गई लेकिन वो लिफ्ट में अनाउंसमेंट हुई कि भई आपका बल्ब खराब हो गया है लेकिन लिफ्ट चल रही है, आपको ऊपर उतार देगी। आपने कहा हुँ, चलो भैया ठीक है, आप नंबर देख रहे हो कि फ्लोर 1, 2, 3 लिफ्ट ऊपर जा रही है ना? आपको 50वें हुँ, लेवल पर उसने लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, आप जैसे ही बाहर जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो हुँ, देखते हैं साँप खड़ा हुआ था वहाँ पे, साँप बैठा हुआ था आपकी लिफ्ट में, ठीक है? हुँ, अब आप हुँ, इस सब दौरान में संकट में थे, लेकिन आपको पता नहीं था हुँ, क्योंकि उसने विचार का रूप नहीं लिया था। जैसे ही हुँ, आपने साँप को देखा, आप बेहोश होने को हो रहे हैं। हालाँकि अब लिफ्ट बंद हो गई है, साँप भी हुँ, गया, आपका खतरा भी चला गया। लेकिन विचार हुँ, आपके साथ है, साँप जा चुका है। हुँ, ये जो विचार है, ये इसका अब काम है, आपका समय चोरी करेगा, आपको टेंशन देगा, हुँ, आपको वो सब हुँ, सारी चीज़ें देगा जो आपको भगवान से दूर लेके जा सकती हैं। तो जी, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, उसके लिए देखिए मैं पहले आप लोगों से सबसे माफ़ी माँग लूँ। कहना आसान है, करना मुश्किल है, मुझे पता है ना? हुँ, मुझे भी ग्लानि होती हुँ, है जब मुझे ऐसी बात बोलनी पड़ती है क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए कहने में क्या जा रहा है भई? जिसके ऊपर हुँ, बीत रही है पता तो उसको है ना? लेकिन जी, फिर भी वो होते हुए भी हमें अभ्यास तो करना ही है ना? जैसे मान लीजिए हुँ, डॉक्टर जो है वो पेशेंट का मेरी फैमिली में सब सर्जन्स हैं। तो वो कभी हुँ, किसी का वो ऑपरेशन कर जैसे मेरे ब्रदर हैं ही इज़ अ स्पेशलिस्ट नी रिप्लेसमेंट के हुँ, स्पेशलिस्ट हैं। तो हुँ, वो बड़ा पेनफुल सर्जरी होती है। लेकिन वो हुँ, ये बता देते हैं कि देखो भई पेन होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, 4 दिन तक होगा, फिर मैं तुम्हें चलवाऊँगा। उस वक़्त भी पेन होगा, हुँ, लेकिन 10-15 दिन के बाद तुम कहोगे ओह! मैं तो बच गया, बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है? हुँ, तो हुँ, वही जो रोल है वो हमारे जैसे व्यक्ति को कई बार प्ले करना पड़ता है, हालाँकि हमारी योग्यता नहीं है कि किसी को करें। जब भी आपको कोई भी बुरा समय आ जाता है, क्या करें? तो आप ये हुँ, समझ लीजिए, हमारे शास्त्रों में कई जगह निर्देश आते हैं कि दृष्टा बनो। दृष्टा बनो मतलब ये है, आप ऐसे बनो कि जैसे ये सारी चीज़ें एक स्टेज पे हो रही हैं और आप स्टेज से नीचे उतर के एक कुर्सी पर बैठ गए और आप देख रहे हो कि हुँ, ये हो रहा है। दृष्टा बनो का हुँ, मतलब ये है कि आत्मा देख रही है कि मेरा शरीर जो है वो क्या-क्या चीज़ें सहन कर रहा है ना? हुँ, खुद को हुँ, इस शरीर से अलग करने का थोड़ा-सा प्रयास कीजिए। एक हुँ, एक सोचिए ना, जब हुँ, वो विचार जो आपको कष्ट दे सकता है, तो आप याद रखिएगा कि विचारों में वो भी शक्ति है कि वो आपको कष्टों से मुक्ति भी दे सकता है। आपको स्लोली-स्लोली हुँ, प्रैक्टिस के साथ करना है और उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? भगवान की लीला हुँ, के बारे में सोचना, भगवान के नाम के बारे में सोचना, भगवान के नाम का हुँ, जाप करते हुए उसमें आने वाले आनंद के बारे में सोचना। आप खुद को हुँ, धीरे-धीरे ट्रेन कर लो। भगवान हुँ, अर्जुन को ये कहते हैं कि 2 प्रकार से होगा, क्या? अभ्यास और हुँ, वैराग्य से होगा। भई मृत्यु के समय आप भगवान को कैसे याद कर पाओगे? अगर आपने हुँ, जीवन में अभ्यास किया है तो। हुँ, और वैराग्य का मतलब ये है कि जो आपका सब परिवार है, आप ये सोचते हो हुँ, ये सब भगवान के पास पहुँचेंगे, मिल-जुल के भगवान की सेवा करेंगे, है ना? हुँ, आपका ये स्वार्थ नहीं रहा कि ये मेरी सेवा क्यों नहीं करते। तो हुँ, अपनी सेवा करवाने वाली वृत्ति के प्रति आपका वैराग्य हो गया है। वैराग्य का हुँ, मतलब ये नहीं है आप घरवाले आपके दुश्मन हो जाएँगे। वैराग्य का मतलब हुँ, ये है कि आप घरवालों का भला चाहते हो, सबसे बड़ा भला चाहते हो कि वो भगवान के भक्त बन जाए और आपका वैराग्य हुँ, हो गया अपनी इंद्रिय तृप्ति करवाने के प्रति। इसको कहते हैं वैराग्य, है ना? तो छोटे-छोटे विचार हैं,
आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं जानती हूँ, ये जो भी मुश्किल समय है, वो मुझे आपकी ओर बढ़ाने के लिए आया है। दुःख में आपका ध्यान करना मेरे लिए आसान है और आप मुझे शक्ति दीजिए हुँ, कि लिफ्ट की लाइट चली जाए, मुझे वो हुँ, सर्प ना दिखे। मैं ऊपर अपनी मंज़िल की ओर बढ़ती चली जाऊँ, सर्प वहाँ पे बैठा हुँ, रहे, लेकिन मेरे विचारों के अंदर वो घुस ना पाए, है ना? ये प्रैक्टिस करने से धीरे-धीरे होगा, प्लस उन हुँ, विचारों को कहीं और भी तो बिठाना है ना, और वो बिठाने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब तक की आपकी मेरी चल रही है, वो ये है कि हुँ, हमारे अंदर ठाकुर जी की लीलाएँ जब तक हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी ना, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। कोई भी हुँ, संकट आएगा, हम जाके वो लीलाओं के छाते के नीचे खड़े हो जाएँगे, ऊपर तूफ़ान चलता रहेगा, हुँ, है ना? जी, आपको एक छोटी-सी एक हुँ, पर्सनल बात बताते हैं। आज हम लोग कहीं गए हुँ, हुए थे, हुँ, तो मेरी बिटिया भी साथ में थी छोटी-सी। हुँ, तो उसने एक बड़ी अच्छी हुँ, बात बोली, उसने कहा जैसे ही हनुमान जी का नाम आता है ना, मुझे लगता है हुँ, मज़ा आ गया। और जैसे बच्चों को नहीं लगता कि कोई अच्छी चीज़ में उसको लगता है जैसे ही हनुमान हुँ, जी का नाम आता है, मुझे लगता है उनकी सारी लीलाएँ याद आ जाती हैं, आई गेट सो एक्साइटेड। तो हम भी एक बच्चा ही बन जाएँ, हमें भी ठाकुर जी की जब लीलाएँ हुँ, याद आएँ, तो हमें भी लगे कि बाकी सारी चीज़ों में तो कुछ रखा ही नहीं है ना? और आप यकीन मानिए हुँ, ठाकुर जी की लीलाओं में वो योग्यता तो है ही है, लेकिन वो हमें वो कृपा दे सकती है कि हम बाकी सब हुँ, चीज़ें कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। ये तो ये जगत है कि वापस आता है और ये कहता है तुम तो अपनी हुँ, लीलाओं में हो, इस जगत को भूल गए हो। जब ऐसा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारे हुँ, पुराने जन्म के किए हुए बुरे कर्म हैं, जो हमें वहाँ से ध्यान हमारा लीलाओं से हटाकर हुँ, इस जगत के उसमें कलेश में डाल रहे हैं। हुँ, लेकिन हम अपनी भक्ति को थोड़ा-सा बिल्कुल। छुपो कर, थोड़ा-सा पास में संजो कर रखेंगे और समय मिलते ही उसकी शरण ले लेंगे। हुँ, अभ्यास से धीरे-धीरे हो जाएगा, है ना? हुँ, ठाकुर जी कथा दे रहे हैं जी, आपको, उसको ग्रहण कीजिए, ठीक है। बार-बार सुनिए, बार-बार सुनिए, चित्त में बिठा लीजिए, लोगों से बात जी। धीरे-धीरे, थोड़ी-थोड़ी कम कर दीजिए, है ना? ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए हुँ, हुँ, जैसे-जैसे ग्रुप आगे बढ़ेगा हम समझेंगे कि भगवान जो राम थे, त्रेता युग में आए थे, हुँ, कृष्ण द्वापर युग में आए थे हुँ, और कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु हुँ, बनकर आए हैं, उनके साथ नित्यानंद प्रभु आए हैं। अब ये जो नित्यानंद प्रभु जी हैं, ये खासकर हुँ, बहुत हुँ। अच्छे मूड में हैं कलयुग में। इनके पास कोई भी व्यक्ति जाए तो उसको बोलते हाँ हैं, जी। "जाओ तुम्हारे सारे कष्ट दूर।" है ना? भगवान तो क्या कहते हैं कि मैं जिसको भक्ति हुँ, देता हूँ, उसके पहले मैं हुँ, उसके पास जो भी है वो सब ले लेता हूँ, ताकि कोई भी चीज़ उसको परेशान ना करे। उसका हुँ, 100% फ़ोकस मेरे पास ही हो जाए और जब वो उसका 100% फ़ोकस मेरे पास हो जाएगा, फिर वो मेरी ज़िम्मेदारी है, उसके पास जो है, उसको मैं मेंटेन करूँगा और उसको अगर कुछ चाहिएगा, हुँ, तो मैं दूँगा। वो मेरे अलावा किसी और हुँ, की हुँ, ओर ना हुँ, देखे। नित्यानंद प्रभु ये कहते हैं कि भैया किसी को कुछ करना हो, भक्ति करने को तैयार हो, लाओ मैं तुम्हें भक्ति हुँ, देता हूँ। क्योंकि तुम शुद्ध तो पता नहीं हुँ, कब होगे, कब नहीं होगे, जल्दी करो। हुँ, इमरजेंसी में जैसे आर्मी में रिक्रूटमेंट होती है ना, कि भैया अब ये नहीं देखना किसकी ट्रेनिंग पूरी हुई है, नहीं हुई है, लड़ाई छिड़ गई है, फटाफट सबको सेना में हुँ, भर्ती करके भेजो। तो नित्यानंद प्रभु जी यही करते हैं हुँ, कि हुँ, चलो, चलो, हुँ। चलो, सारे चलो, सबको भक्ति मिल रही है, मुफ्त में बाँटने को तैयार हैं। हाँ जी। तो वो धीरे-धीरे उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन हुँ, दें। मुझे नहीं पता आप ग्रुप से कितने समय से जी। जुड़े हुए हैं? हुँ, आपको कुछ समय हुआ है या आप जी। अभी जुड़े हैं हमारे ग्रुप से? हुँ, थोड़ा-थोड़ा बहुत टाइम से जुड़ी हूँ, जी, मैं लेकिन पूछ रहा मैं था कि ज़्यादा आप कितने इन्वॉल्व समय से नहीं हूँ। जुड़े हैं? अभी मैं इस ग्रुप से तो जस्ट अभी जी, कथा के जी। माध्यम से ही जुड़ी हूँ और कृष्ण भक्ति में भी मैं जी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ। हेलो, जी। हुँ। जी, जी। कोई बात नहीं, आप इन्वॉल्व मैं होते कोशिश जाएँगे, कर रही हूँ बस है ना? ये भगवान पर कहते हैं कि परेशानियों को दूर कर। हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ जी, कट रही है। आपको जी, आपको ना भूलना कुछ नहीं है, आपको जो है भगवान को हाँ याद जी, करना है। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, आपको जी, भगवान को जोड़ना है, क्योंकि आप भूलने का प्रयास करेंगे तो वो जी। याद आएगा। अगर मैं आपको अब ये कहूँ कि दीदी एक काम कीजिए, आप लाल रंग के बारे में मत सोचिएगा, हुँ, तो पहला रंग जो आप सोचेंगे वो लाल ही होगा, हुँ, है ना? लाल ही होगा। हाँ, बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल। करना क्या है, भुलाने की कोशिश मत करो आप। आप ठाकुर जी की लीलाओं को याद रखने की कोशिश करो, बाकी अपने आप भूलता चला जाएगा। हुँ, जी, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू ठीक आपने है ना? बहुत समय दिया। जी नहीं, नो प्रॉब्लम, हरे कोई बात कृष्णा, नहीं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मैं कोशिश करूँगी, कोशिश हरे करूँगी। कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। जी, अवश्य।
हिमांजलि शर्मा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, मैंने पूछ लिया। दीदी हैंड डाउन कर लीजिए। हरिप्रिया गलती दीदी, हो गया होगा दीदी, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण हरिप्रिया दीदी, हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे दंडवत प्रणाम। प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। बस एक इंसिडेंट शेयर हाँ करना था। जैसे हमारे यहाँ पे हर साल अक्टूबर से लेके स्टार्ट होता है और फिर मार्च तक चलता है गीता मैराथन, कि कौन कितना ज्यादा गीता प्रचार कर सकता है। तो हमारे यहाँ पे, हमारे जो स्कूल था वहां पे हमारा एक टारगेट रहता था कि हम इतना गीता हम प्रचार करेंगे। तो बहुत जी। शुल्क दाम में वो हम बेचते थे। तो कुछ लोग ऐसे आते थे और कहते थे कि अरे क्या कर रही है, छोटे छोटे बच्चे लोगों को बिजनेस में लगा रहे हैं, भगवान को सड़क में लाके रख दिया। तो इतना मतलब हंसी आता था सुनने में। अच्छा, सड़क में हमने लाके रख दिया, सड़क के ऊपर हमने लाके रख दिया। तो हमारे जो टीचर थे वो कहते थे आप मंदिर के अंदर आ जाओ तो हम भगवान को बाहर नहीं लाएंगे, आप अंदर नहीं आते हो तभी हम भगवान को बाहर लाते हैं। तो वहां पे मतलब जब हम करते थे ना, इतने सारे लोगों से मिलते थे, तो इतना ऐसा लगता था कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं और गीता के बारे में कितना ज्यादा ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि गीता स्वयं भगवान है, गीता को पूजना चाहिए। ये लोग बेच रहे हैं। तो ये भी हमने देखा कि अगर गीता को हम ऐसे इजीली दे रहे हैं तो हमें भगवान को इतना मतलब इतना गिरा हुआ बना दिया आपने कि भगवान का कोई कोई वैल्यू ही नहीं है। आप ऐसे ही बेच रहे हो, ऐसे ही दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो। और मोल मोल लगाते तो अच्छा, भगवान को आप प्राइस में बंधन कर रहे हो। तो मतलब जी इतना वहां पे कलेक्ट किया हमने कि नहीं, गीता कितने लोगों के लिए कैसा है और कितने लोगों के लिए कैसा नहीं है, तो क्या करना चाहिए गीता को लेके और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत एक अच्छा आइडिया आ गया था। तो जी आई थिंक ये सबको ट्राई करना चाहिए कि गीता को कैसे हम प्रचार करें। आई जी थिंक सो। जी बिल्कुल। ये अभी हमारा ये वाला जो ग्रुप है ये थोड़ा नए लोगों का ज़्यादा है ना, जी तो जो दूसरे ग्रुप्स हैं उसमें इस बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे कि भाई किस प्रकार से सब अपने अपने अनुभव बता सकते हैं। हाँ उससे हमें सीखने को भी मिलेगा। देखिए कई बार अफसोस होता है, अम, दया भी लगती है ऐसे लोगों पर जो ऐसा सोचते हैं ना, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि हम भी तो ऐसे ही थे। कोई बात नहीं, उनके बिल्कुल साथ अगर थोड़ा और सहनशील बनकर हम रहेंगे तो शायद एक दिन उनका हृदय भी परिवर्तित हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। चले जी, वेरी इंटरेस्टिंग शेयरिंग दीदी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, अब दंडवत किसी का कोई प्रणाम। प्रश्न नहीं है? जी ठीक, तो फिर हम सब लोगों से आगे लेते हैं जी, अब। जी अच्छा, हम वो चले क्विज डाल देंगे अब। चले अब तो सब लोग चले गए हैं, हम एक और बात करना चाह रहे थे, एक फीडबैक फॉर्म देना चाह रहे थे लोगों को, बट विल प्रॉब्ली प्रभु डू जी इट अभी ओवर द भी है, वीकेंड। 60 लोग जुड़े हुए हैं अभी। आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, फिर हम ग्रुप में भी एक अनाउंसमेंट वो जी फॉर्म डाल देखिए, देंगे। हम आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक फीडबैक फॉर्म जाएगा हमारी टीम से आप लोगों को कल तक, तो आप सब लोग जो है उस फीडबैक फॉर्म को भरिए। उसमें थोड़ा पता लगे हमें कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आप लोगों की परिस्थितियाँ क्या हैं, ताकि हमें भी थोड़ा आइडिया लगे कि आप लोगों की सेवा किस प्रकार से की जा सकती है। निशा दीदी क्विज़ भेजेंगी तो उस क्विज़ को भी आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए। जैसा हम कहते हैं अपने, अगर आप कहीं जॉब पे जाते हैं तो रास्ते में, ट्रेन में, बस में अपने जानने वालों के साथ, 4-5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अम, अगर आप घर में बैठे हैं तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर अलग-अलग क्विज़ जो है वो ट्राई करे। भगवान का प्रवेश कीजिए अपने जीवन में। कोई ना कोई ये क्विज़ एक बहाना है जिस बहाने से आप भगवान को लेके जा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, है ना? ये ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है भगवान की कथा ना सुनना चाहे, लेकिन उससे बातों-बातों में कुछ उसके क्वेश्चन पूछिए, उसकी भी उत्सुकता बढ़ेगी। फिर वो ज़रूर पूछेगा मैंने ठीक दिया या गलत दिया, तो उसको उसका स्कोर दे दीजिए आप। अगली बार भी दीजिए, तो वो जानना चाहेगा कि वो कहाँ गलत है। हो सकता है आपको बनाए बताए बिना वो ढूँढने का प्रयास करे कि सही उत्तर क्या है ना? तो उसका जीवन जो बिल्कुल ही प्रभु से निरक्त था,
अब धीरे-धीरे करके वो थोड़ा-थोड़ा प्रभु का प्रवेश हो रहा है उसके जीवन में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम आप लोगों पर निर्भर हैं। हम अपना पूरा प्रयास भी कर लें, तो भी हम वहाँ नहीं जा सकते जहाँ आप लोग हैं ना। इसलिए यहाँ से हमारा रोल ख़त्म होता है और वहाँ से आपका रोल शुरू होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि भगवान का प्रचार-प्रसार करें, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवद गीता में भगवान स्वयं ही कह रहे हैं। तो ठीक है, यही मैसेज है आप लोगों के लिए। काफ़ी समय हो गया, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा पूरी राधे राधे। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा आप सब लोगों को राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आप सब लोग